तो सरस्वती माता का नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं एथिक्स की आंसर राइटिंग देख रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और एक बेहतरीन सवाल है, आपको देखना चाहिए एथिक्स में अगर आपको 125 मार्क्स लाने हैं और टॉप 50 में रैंक लगाना है तो उसके लिए ये मॉडल आंसर है। क्रोध और सहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं महात्मा गांधी। ये यूपीएससी का ही एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं। क्रोध के बारे में बताना है, असहिष्णुता के बारे में बताना है, और ये कैसे सही समझ को खा जाता है। तो क्रोध को पालो, उसका उपयोग करो, उसका उपयोग वहां करो जहां किसी का शोषण हो। एम के गांधी। या ये पूरा हिंदी में होता है या पूरा अंग्रेजी में भी चल सकता है, पर चलो काम चल जाएगा। पर कोशिश करो कि ये पूरे तरीके से या तो हिंदी में हो या अंग्रेजी में। जब भी कोई कार्य हमारी इच्छा अनुसार नहीं करता तो हमें क्रोध आ जाता है। बहुत सिंपल सा फैक्ट है, क्रोध की परिभाषा ये है, मन के अनुकूल आचरण होने पर खुशी मिलती है और मन के अनुकूल आचरण ना होने पर, कार्य ना होने पर, परिणाम होने पर क्रोध आ जाता है। और इसीलिए आदमी इन्हीं दो चीजों में, खुशी और दुख, इन्हीं दो आवेशों में घूमता रहता है। वही सहिष्णुता का अर्थ किसी के विचारों, विश्वास और प्रतिस्पर्धा में के प्रति सहनशीलता की कमी है। बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार। अव्वल दर्जे की स्टार्टिंग है दोनों की मीनिंग बताकर। जहां क्रोध और सहिष्णु आती हैं, ये वाइसेस हैं, अवगुण हैं, और ये हमारे को सद्गुण शास्त्र एरिस्टोटल के अनुसार काम करने नहीं देते, के अनुसार, जिससे मानव, हॉब्स का मानव और मैकियावेली के मानव के रूप में एक स्वार्थी, एकाकी, दूसरों का बुरा चाहने वाले मानव के रूप में उभरता है। और ये भावनाएं किसको खा जाती हैं? विवेक को खा जाती हैं। आदमी का विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य क्या करने लगता है? इमोरल, गलत आचरण, अवैध, अनैतिक गतिविधियों में, अवैध व अनैतिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। यही इसकी परिभाषा है बेटा। इसीलिए सही समझ का शत्रु है अहंकार, और आपको क्रोध करना ही नहीं चाहिए। इसके दुष्परिणाम निम्न रूप से देखने में मिलते हैं, जैसे दुर्गा पूजा और मुहर्रम। धार्मिक उन्माद आ जाता है आदमी। क्या आ जाता है? असहिष्णुता तो है, जैसे ही वो मंदिर के नजदीक से जाएगा या मस्जिद के नजदीक से जाएगा या गुरुद्वारे के नजदीक से जाएगा, उसका टॉलरेंस क्या हो जाता है? वैसे वो टॉलरेंस में रहता है, रोज उसी रोड से निकलता है, लेकिन उसके ऊपर क्या हावी हो जाता है? धार्मिक उन्माद, रिलीजियस, क्या हो जाता है उसके अंदर? रिलीजियस एरोजन हो जाता है कि इस चीज का सुपियरिटी कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स? और दिन तो नहीं करता वो कुछ, क्योंकि उसके साथ उसको क्या मिल जाते हैं? उसकी कम्युनिटी के सोशलाइजेशन हो जाता है, लोग मिल जाते हैं, और उसी समय वो क्या करता है? पत्थर फेंक देगा या ऊपर से लोग पत्थर फेंक देंगे, और ये सभी धर्मों में दिखता है। यानी टॉलरेंस का लेवल क्या है? बहुत ही ज्यादा घटा हुआ है। इसराइल फिलिस्तीन का विवाद यही है बेटा। यहां पर भी लोग गुस्से को प्रीच कर रहे हैं। बढ़ते तलाक के मामले किस रूप में देखते हैं? टॉलरेंस नहीं है, थोड़ा सा कोई बात हो गई, होता है एकल परिवार, दूसरे के साथ रहने के लिए तैयारी नहीं, माँ बाप के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, रेप के मामले। अब यहाँ मोबिता का केस लिख दो, महिलाओं को मोबिता नरसंहार का केस, आतिक असलम का मामला, ये भी भारत पर एक दाग ही है। उसको गोली मारना इसका प्रतीक है। भाई कोई अपराधी है, अपराधी के लिए भी तो कोई नियम है। फेक अकाउंटर आप कर रहे हो यार। ये हमारी सोसाइटी कैसी होती जा रही है? इंटॉलरेंट होनी चाह रही है। वो क्या, उसको क्या चाहिए? इंस्टेंट। यस सर।
त्वरित न्याय। जस्टिस, न्याय, त्वरित न्याय चाहिए, खराब स्थिति है, इंस्टेंट जस्टिस। क्रोध में आकर माँ बाप को मारना, मथुरा में वो सिंघानिया का मैंने आपको केस कहा था, संपत्ति भाई का है बिहार में, कोलकाता केस। किंतु कहीं कहीं क्रोध और सही होता है, आवश्यक भी होता है बिल्कुल। जैसे अपराधियों को दंड देना, बलात्कारियों को, महिलाओं के प्रति विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, विशाखा गाइडलाइन, पॉश, बाल श्रम के अभियुक्त महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाना, तस्करी पर रोक लगाना, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हमने कानून बनाए हुए हैं, है ना, आपातकालीन प्रावधान है, छुआछूत के खिलाफ सख्त नियम है। यदि क्रोध में आकर कार्य सही निर्णय नहीं किया, किंतु क्रोध समाज में शांति भी स्थापित होती है। आज ये आपको क्रोध का कहाँ उपयोग करना है यह देखने की जरूरत है। हर जगह क्रोध खराब नहीं होता, पर इन जर्नल क्रोध खराब माना जाता है। यहाँ इसने इससे शुरुआत की है तो बढ़िया आंसर लग रहा है। यह आंसर टॉप 50 में जाने लायक है, बहुत बढ़िया लिखा है। बस यहाँ थोड़ा सा आप एथिक्स का टच और डाल सकते हैं, वरना ये पूरा आंसर ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल कम कर सकते हैं और थोड़ा एथिक्स की बातों को और थोड़ा सा लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस।